हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है। दोस्तों, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि बच्चों के लिए क्या होती है? छात्रों का विश्वास जीतना। क्या होता है दोस्तों? छात्रों का विश्वास जीतना शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है। तो दोस्तों, अगर हम किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण कर रहे हैं, अगर उसमें गलती नहीं पाई जा रही है तो वह क्या कहलाएगा? तो वह एक सिद्धांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? तो वह एक सिद्धांत बन जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त, क्या सवाल है दोस्तों? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। दोस्तों, इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। कौन सी दोस्तों? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, यह सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, जो हीलियम है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो हीलियम है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठवां सवाल है हमारा, निम्न निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? बरखान। क्या दोस्तों? बरखान नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, फूलों की घाटी स्थित है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों फूलों की घाटी? उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछ रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो अच्छी बात है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। दोस्तों, यही गलत ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रश्न है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो दोस्तों, यह किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की। किसकी रचना है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं
दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन शाकाहारी होते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सा चक्र कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। दोस्तों इनमें से सबसे कम प्रदूषण कौन सा करता है? हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण करता है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण करता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। दोस्तों जो संकटग्रस्त जंतु है दैत्याकार पांडा, वह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों वह कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चीन में पाया जाता है दैत्याकार पांडा, जो कि अब संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आ गया है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? दोस्तों किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? दोस्तों वह गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो दोस्तों गिर वन्य अभयारण्य किस जीव का वन्य संरक्षण करता है? शेर का। किसका करता है दोस्तों? शेर का संरक्षण करता है गिर वन्य जीव अभयारण्य। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये प्रश्न बनाते हैं आपके लिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। क्या पाई जाती है दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेशों में कैक्टस पाई जाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। किससे संबंधित दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिटनेस जनित रोग होता है। दोस्तों टिटनेस किससे होता है? दोस्तों इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा टिटनेस होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है। तो दोस्तों वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा है दोस्तों? क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। कब पारित किया गया था दोस्तों? 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? दोस्तों इनमें से कौन सी कृषि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। कौन दोस्तों? जैविक खेती पर्यावरण कृषि करने में सहायक है। ऑर्गेनिक खेती। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे संबंधित दोस्तों अम्लीय वर्षा? सल्फ्यूरिक एसिड से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। WWF से आशय है। तो दोस्तों WWF से क्या आशय है?
तो दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। तो दोस्तों कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में। कहाँ स्थित है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला में कोटापैक्सी ज्वालामुखी स्थित है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा है, तो दोस्तों मकर रेखा कौन सी डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री साउथ पोल पे है। कहाँ है दोस्तों? 23.5 डिग्री साउथ में है। कहाँ है दोस्तों? साउथ में। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर एजी टांसले ने। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर एजी टांसले ने इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। दोस्तों संविधान सभा को राष्ट्रगान ने कब अपनाया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों पुष्कर मेला? अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे हानिकारक है? तो दोस्तों यूवीसी अल्ट्रावायलेट सी किरण सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक। दोस्तों कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिर शेर परियोजना स्थित है। दोस्तों गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों गिर शेर परियोजना? गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। WWF से आशय है। दोस्तों ये प्रश्न फिर से आ गया है दोस्तों। WWF आशय क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी निकलती है। तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है गंगा नदी दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? दोस्तों कौन सी मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत के प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है कोटापैक्सी जागृत ज्वालामुखी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों कौन सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? दोस्तों मांसाहारी सबसे
उच्च श्रृंखला के उपभोक्ता होते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है, दोस्तों कौन सा स्तर पृथ्वी तल के सबसे पास है? क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। कितने अस्थायी सदस्य दोस्तों? 5 अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित दोस्तों? राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या मुख्य है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एगमार्क का संबंध है दोस्तों, एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। किससे है दोस्तों? एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से संबंधित है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। दोस्तों शाकाहारी क्या होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं दोस्तों? शाकाहारी जीव जंतु जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है दोस्तों? सूर्य ऊर्जा का भू परिस्थितिकीय स्रोत है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? सहभोजी। क्या कहलाता है दोस्तों? सहभोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे फिर से प्रश्न यह पढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? सहभोजी। क्या कहलाता है दोस्तों? सहभोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों के खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो दोस्तों मोर का पोषण तल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर। कहाँ स्थित है दोस्तों? खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर मोर का तल है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? संगमरमर। कौन है दोस्तों? संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? दोस्तों किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है भारत पर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रथम चरण उपभोक्ता, यानी शाकाहारी जीव प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेग है तो दोस्तों प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है दोस्तों? जीवाणु जनित बीमारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लेग कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
गैसीय अपशिष्ट है। दोस्तों गैसीय अपशिष्ट क्या है? दोस्तों गैसीय अपशिष्ट इनमें से क्या हो जाएगा? लकड़ी कोयला से जलने वाली धुआं। क्या दोस्तों? लकड़ी कोयला से जलने वाली धुआं गैसीय अपशिष्ट है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर प्रसारित होंगे? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? फल द्वारा प्रकिरणित पौधे। कौन पौधे दोस्तों? फल द्वारा प्रकिरणित पौधे। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को नुकसान पहुंचाए तो क्या कहलाता है दोस्तों? अभी यह प्रश्न आया था, दोबारा आ गया है, तो वह सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सहभोजी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूप्लेक्टेला अचल जीव का उदाहरण है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। अचल उसको कहते हैं जो चल फिर नहीं सकता, एक जगह स्थिर रहता है, उसको अचल जीव कहते हैं। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 60 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर यह सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।